हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप एज अ लवर कैसे हैं। आपके लवर की आपके बारे में क्या राय है कि आपकी पर्सनैलिटी एज अ लवर कैसी है। मैं दो तीन चीज़ें लूँगी आपके लिए कि आपका कैरेक्टर, आप एज अ लवर, और आप अगर लव कनेक्शन में हैं, और फिर आप अपने लवर पे जो आपका गुस्सा है वो, और उनके साथ आपकी दोस्ती कैसी है। तो तीन चीज़ें हो गई, फिर मैं देखूंगी कि आप उसका जवाब क्या देंगे कि क्यों हैं आप ऐसे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जर्नल रीडिंग है, ये सारी मैसेज आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर एज अ लवर कैसे हैं, मेरे व्यूवर एज अ लवर कैसे हैं। आपके लवर जो हैं वो आपको कैसा देखते हैं। मेरे व्यूवर को उनके लवर जो हैं देखने में कैसे लगते हैं, यानी कि आपको देख के उनको क्या ख्याल आता है। इतने सारे ख्याल आते हैं कि आधे मेरे कार्ड उल्टे हो गए हैं। मेरे व्यूवर को देख के उनके लवर को क्या ख्याल आता है पहले आपसे मिल के। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपसे मिल के आपके लवर को क्या ख्याल आता है। ओके, सन, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है, बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं आप, और बहुत मेहनती हैं। कोई भी काम आपने अधूरा नहीं छोड़ा अपनी ज़िंदगी में। आपके लवर को पता है, और ये बात उनको बहुत अच्छी भी लगती है कि आप बहुत मेंटेन किस्म की पर्सनालिटी हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। हो सकता है पहले आपका वेट ज़्यादा हो, आपने वेट कम किया, या आपका वेट कम था तो आपने वेट बढ़ाया है। आपने अपनी स्किन केयर बहुत अच्छी तरह आप करते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए बहुत काम करते हैं, बेतहाशा। यानी कि आप हैं खूबसूरत, और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया है आपकी आदतों ने। आपने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया, बेतहाशा काम किया। बहुत वफ़ादार किस्म की पर्सनैलिटी है आपकी, और आप जो हैं वो हर जगह जहाँ पे भी जाएँ, वहाँ पे खुशियाँ अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है? क्योंकि सन की एनर्जी में है, बहुत ब्राइट है, किसी को धोखा नहीं देना। जो चीज़ है वो चीज़ आपकी सामने नज़र आती है, आपकी पर्सनैलिटी में पता चलता है। आप कोई चीज़ छुपाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन एक है कि हो सकता है कि आप गुस्से के थोड़े से तेज़ हैं। थोड़े से नहीं, अच्छे खासे आप तेज़ इंसान हैं गुस्से के, लेकिन इस क्वालिटी के साथ आप में थोड़ा ठहराव भी है। अगर कोई गलत करे तो आप पागल नहीं हो जाते कि जैसे गुस्सा आया तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए, चीज़ें तोड़-मोड़ दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, आप इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। गुस्से के आप तेज़ हैं, लेकिन आप उसको कवर करना आता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत बहुत की है। 0 से 100% पे आपने अपनी पर्सनैलिटी पे मेहनत की है। आपको देख के लगता है कि आपने अपने ऊपर मेहनत करी है, यानी कि सर से लेके पाँव तक आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, बहुत मेंटेन किया है आपने अपने आप को, और अपने जज आप खुद हैं। यानी कि अपने आप को आप जज करते रहते हैं कि कहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी में गलती है या ख़ामी है, तो मैं उसको दूर करूँ। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप वन मैन आर्मी है, यानी कि आपको अपने लवर की भी ज़रूरत नहीं है। आप शायद उन लोगों में से हैं जो लवर एज़ अ पार्ट टाइम रखते हैं अपने साथ। होती है बाद ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो लवर्स को भी पार्ट टाइम रखती हैं, कि जैसे पेरेंट्स हैं उनका एक वक़्त है, बहन-भाई हैं उनका एक वक़्त है, ड्रामा देखना है तो उसका एक वक़्त है, चाय पीनी है तो उसका वक़्त है, तो लवर का भी आपके लिए एक वक़्त है। आप उस 2 घंटे से ज़्यादा तीसरा घंटा अपने लवर को देने को तैयार नहीं हैं। एक टाइम लिमिट है, उसके पीछे ना आप पागल होते हैं, ना उनको कहते हैं कि तुम पागल हो। ठीक है, मिल लिए, बात कर ली, अब तुम अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश रहूँगी। ठीक है? तो इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। आपके लवर को आपकी पर्सनैलिटी की ये सारी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप वफ़ादार हैं, धोखेबाज़ नहीं हैं। एक मख़सूस टाइम है उनके साथ आपका स्पेंड करने का, उसके बाद वो कुछ भी करें, और आप अपनी पर्सनैलिटी में इतने गुम रहते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो सामने वाला क्या कर रहा है। क्योंकि आप झूठे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, तो आपके लवर को एज़ सच आपकी पर्सनैलिटी बेतहाशा पसंद है, लेकिन फ़िक्र रहती है उनको। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इमोशंस कैसे हैं आपके
आपके लवर के नज़र में इमोशनली आप कैसे हैं उनके साथ, अपने लवर के साथ। हैंगमैन, ओके। अच्छा, इमोशनली आप अपने लवर के साथ, अच्छा जी, इमोशनली आप अपने लवर के साथ, आपके लवर जो है ना वो आपकी इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको आप पे कोई डाउट नहीं है, आप बड़े सिंसियर हैं उनके साथ, उनको पता है कि आप बहुत टाइम मैनेज करके चलने वाली आपकी पर्सनैलिटी है। आपके लिए आपका वक़्त जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपने सारी चीज़ों का वक़्त बाँटा हुआ है। अगर आपको उनकी याद भी आ रही है ना, लेकिन आप ये नहीं करते कि याद आ रही है तो फ़ोन पे ही चिपके रहो, या फिर मिलने आ जाओ तो 4 घंटे आपने मुलाकात में ज़ाया कर दिए, या आपने 3 घंटे फ़ोन पे ज़ाया कर दिए अपने लवर के साथ। आप इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, ना आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ना आप अपने पर्सन का टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है? आप वक़्त ज़ाया करने वाले इंसान नहीं हैं। आपका जो दुनिया देखने का अंदाज़ है ना, इमोशनली अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी सोच को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि इसकी सोच इतनी क्या कहेंगे उसको, आज़ादाना आपके ख़यालात हैं, इतनी आप कैज़ुअल लेते हैं सारी चीज़ों को कि ठीक है, अगर बात हो गई तो कोई बात नहीं, किसी लड़की के साथ अगर वो चला गया तो कोई बात नहीं, कोई लड़का अगर उसके साथ चला गया तो कोई बात नहीं, बात ही तो की है, इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है? और अगर होगा तो फिर वो मुझे छोड़ देगा। ये जो आपकी बेफ़िक्री है ना अपने लवर को लेके, ये उनको बॉदर करती है बाज़ दफ़ा, इमोशनली जो है वो उनको बॉदर करती है कि आपको उनकी फ़िक्र नहीं है। आप को आपने इतनी आज़ादी उनको दी हुई है कि अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हो जाएँ तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो बात भी कर रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मली लेते हैं कि ठीक है, अगर बात कर ली कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगी बातचीत थोड़े दिनों बाद, या अगर हो रही है तो ठीक है, उसके बाद अगर वो वहाँ खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपका अंदाज़ है ना, ये आपके लवर को बाज़ दफ़ा परेशान करता है कि क्या इसको मुझसे मोहब्बत नहीं है जो ये मुझे शेयर करने पे आ गया या आ गई। एक चीज़, दूसरा ये कि आप हो सकता है ऑनलाइन कोई काम करते हैं और आपके पार्टनर जितनी देर भी आप ऑनलाइन हो और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो वो आपको चेक ज़रूर करते हैं कि क्यों? आप ऑनलाइन हैं और उनसे बात नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? आप पे बेतहाशा नज़र रखते हैं वो, क्योंकि आपने तो एक टाइम फ्रेम उनको दिया हुआ है कि इतनी देर ही हमारी बात होनी है, उसके बाद नहीं होनी। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन शो हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं शो? ये चीज़ आपके पार्टनर को जो है वो लगती भी है, लेकिन वो आपसे बोल नहीं सकते क्योंकि आपने उनको हर तरह की आज़ादी दी हुई है, और जब आपने उनको आज़ादी दी हुई है, तो वो आपको नहीं बोल सकते, ठीक है? आपका बहुत स्लो मूवमेंट इमोशनली अपने पार्टनर की तरफ है। मुझे ये रीडिंग में लग रहा है कि आप उस टाइप के लवर हैं कि ठीक है, मोहब्बत हो गई ना बस, ठीक है, हम साथ हैं, ठीक है। एक-दूसरे की खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। लेकिन ना तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में तंग करो, ना मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में तंग करूँगा या करूँगी। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हैं और बहुत स्लो इमोशन है आपके, क्योंकि 100% आपको यकीन है कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी उनको नहीं मिलेगी और उनके जैसा पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो ये जो आपकी क्या कहेंगे, यकीन जो है ना आपको अपने रिलेशन पे, ये बहुत स्लो इमोशन आप ज़ाहिर करते हैं। यानी कि ब हो सकता है कि वन्स इन अ वीक आप आई लव यू बोलते हो, वन्स इन अ वीक आप जो है वो मिलते हो। आपने कभी पहल नहीं की कि मुझे भी मिलना है, मुझे भी देखना है, या मुझे वीडियो कॉल पे नज़र आओ, या मुझे जो है वो फ़ोन इस वक़्त करो, या मुझसे मिलने के लिए इतने बजे वहाँ पहुँचना और तुमने मेरे लिए ये गिफ्ट लेना है। इस तरह की कोई फ़रमाइशें आपकी तरफ से नहीं होती और आपके पार्टनर इसी दुनिया के रहने वाले हैं, आपके लवर जो हैं वो इसी दुनिया में रहने वाले हैं। हो सकता है जो उनके दोस्तों के लवर हों, वो इसी तरह की हरकतें करते हों कि कहाँ गए और क्यों गए और क्या गिफ्ट है और ये चीज़ क्यों नहीं आई और वो चीज़ क्यों नहीं आई। बाज़ लोग इस तरह परेशान करने वाली पर्सनैलिटीज़ के साथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको बताना होता है कि मेरी फ़िक्र कर रहा है कोई। आप बज़ाहिर दिखा नहीं रहे अपने लवर को कि फीलिंग क्या है, तो आपके लवर जो हैं उनको इस चीज़ का अफ़सोस है। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ, इमोशनली आपके लवर जो हैं वो बाज़ दफ़ा
बल्कि अच्छी खासी दफ़ा उनको थर्ड पार्टी फ़ील होती है कि क्या कोई और आ गया इसकी ज़िंदगी में, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आपका दुनिया बरतने का तरीका ही डिफरेंट है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इमोशनली तो आप ऐसे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एज अ लवर, ये तो आपके लवर की सोच थी, इमोशनली आप हैं, आप खुद एज अ लवर कैसे हैं? मेरे व्यूवर एज अ लवर खुद कैसे हैं? ओके डेविल, ओके, 3 of cup, 7 of swords, okay, strength, 6 of cup, ओके। अच्छा, आप खुद एज अ लवर, एक चीज़ मैं आपको कहूँ, जो आपकी ये पार्टनर की तरफ आपके इमोशंस आ रहे हैं कि आप एक दूरी आपने मेंटेन की हुई है कि इतना ही वक्त देना है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बहुत ऑब्सेस हैं। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और फिज़िकली आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, रीडिंग में पहले ही आ रहा है कि आप टाइम नहीं दे रहे अपने लवर को और उनसे एक दूरी आपने मेंटेन की हुई है, हर रिलेशन से आपने दूरी मेंटेन की हुई है। जो भी आपकी ज़िंदगी में है उसको आप 100% अवेलेबल नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी तरफ से जो आ रही है वो ये कि आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा ये कि आपकी सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आपने अपने लवर से थोड़ी दूरी इख्तियार की हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे इंडियन फ़िल्मों वाली या पाकिस्तानी फ़िल्मों वाली भूल हो जाए। ओके, आप इतना नहीं मिलना चाह रहे हैं उनसे कि आपके कदम डगमगा जाएँ और आपसे कोई हैंकी-पैंकी हो जाए। ये मैं जुमले नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग में आ रहा है आपकी तरफ से, तो मैं बोल रही हूँ। इसलिए आप उनसे एक दूरी पे आपने हमेशा अपना रिलेशन रखा है कि इतने करीब ना जाओ कि कुछ गलत हो जाए। आपने अपने आप को उनकी पहुँच से इतना दूर रखा है कि वो आपकी ख़्वाहिश तो करें, अगर आपका साथ चाहिए तो फिर एक लीगल साथ होगा आपका। क्योंकि आपको खुद पता है, इंसान को अपनी कमियों का, अपनी ख़ामियों का खुद पता होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपकी अर्ज सेक्सुअली ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तो मोहब्बत है, दूसरा आपकी अर्ज ज़्यादा है, तो आप कुछ ऐसा कर जाएँ कि वो आप दोनों के हक़ में अच्छा ना हो। तो इसलिए आपने एक दूरी मेंटेन की हुई है, आप अपने लवर से, उनकी पहुँच से बहुत दूर हैं कि अगर अप्रोच नहीं होगी तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपने उनको एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है और आप ये चीज़ मानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपकी नीड है भी और ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो कहीं आपके लवर ये ना समझें कि आपने उनको ट्रैप किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की कंडीशंस में लवर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि तुमने अगर मेरे साथ इस तरह किया है तो तुमने मुझे ट्रैप किया है कि मुझे हर हाल में तुमसे शादी करनी ही होगी। ये लव रीडिंग है, इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, वरना मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करती। आपकी तरफ से ये जो बिहेवियर आपके लवर के लिए आ रहा था, मुझे वो अजीब-सा लगा कि लव कनेक्शंस में इतनी एहतियातें तो नहीं होती, तो क्यों है आपकी तरफ से? तो उसका जवाब जो आ रहा है आपकी तरफ से, वो इस सूरत में आ रहा है कि आपको पता है कि अगर आप कोई बाउंड्री मानने वाले इंसान नहीं है, सन की एनर्जी में हैं आप, आपको पता है कि आप बहुत वफ़ादार हैं, लेकिन आपकी वफ़ादारी और आपकी सच्चाई, सामने वाला भी उतनी ही सच्चाई से आपकी ज़िंदगी में आया है, ये तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है? जब तक आपका उससे वास्ता नहीं पड़ेगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपके लवर आपसे पहले शादी ही करें, उसके बाद आप उनको उतना टाइम दें जितना उनको चाहिए। और थर्ड पार्टी जो आपके लवर को फ़ील हो रही है, वो आपकी एहतियात की वज़ह से फ़ील हो रही है कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और है। हालाँकि ये बहुत करेज का काम है कि इतनी मोहब्बत होने के बावजूद आप उस पर्सन से दूर रहें जिससे आपको मोहब्बत है, क्योंकि आपको पता है कि इनसे आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं
और आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन आप इस रिलेशन में कोई भी मजबूरी नहीं चाहते कि मजबूरी हो गई थी तो इस वजह से आपके साथ इनको शादी करनी पड़ी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं देखूँ आपकी तरफ से ये आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इतना सब कुछ मैं ये पूछ रही थी कि आपके लवर की तरफ से क्या सोच आ रही है आपके लिए। एज अ लवर उनकी क्या सोच है, फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एज अ लवर मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं वो कैसे हैं मेरे व्यूवर के साथ एज अ लवर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके 3 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ एम्परर, ओके। एज अ लवर आपके जो लवर हैं आपके साथ वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत करीब आके बहुत दूर चले जाते हैं उनसे। तो वो जगल कर रहे हैं कि आप उनके साथ सीरियस हैं कि नहीं। इक्वल गिव एंड टेक तो आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि डेविलिश एनर्जी में आप आ जाते हैं। आपको पता है, हो सकता है आपने बात ये रिवील नहीं की है अपने पार्टनर पे कि जब आप उनके साथ होते हैं तो आपके दिमाग में डेविलिश एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब आप लोग जुमले खुद ही सेट कर लीजिएगा, मैं बार बार ये जुमले नहीं बोलूँगी। तीसरा ये कि आपके पार्टनर और आप दोनों को पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों बहुत ऑब्सेस हैं एक दूसरे के लिए। फिजिकल नीड आप दोनों की बहुत ज़्यादा है और आप दोनों को पता है कि अगर आप दोनों साथ हुए तो कुछ ऐसा हो भी सकता है। इसलिए आप एक दूरी आपने मेंटेन की हुई है, लेकिन आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आपका साथ हो उनके साथ। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी के साथ वो आपकी ज़िंदगी में हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन थोड़े ज़िद्दी। अगर आप 2 कदम पीछे होते हैं ना तो वो 10 कदम पीछे होते हैं इस रिलेशन में। आप लोगों के रिलेशन में गेम चल रहा है, जीतेगा कौन? आप लोगों का लव कनेक्शन है, लेकिन बाज़ दफ़ा आप लोग एक दूसरे को चैलेंज दे देते हैं कि मेरे बगैर रह के दिखाओ। आप भी यही करते हैं और आपके पार्टनर भी यही करती हैं या करते हैं कि मेरे बगैर रह के दिखाओ। अगर नहीं है तो फिर रह के दिखाओ, और अगर है तो फिर सामने आओ। तो जब उनका टाइम उनका मूड होता है तो आप अवेलेबल नहीं होते, और जब आपका मूड होता है तो वो अवेलेबल नहीं होते। ये गेम आप लोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लव कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं आ जाती है आप लोगों की जो ईगो है ना, वो आ रही है आप लोगों के रिलेशन में। बाकी तो सब कुछ ठीक है। लव ऑरिकल से मैं आप लोगों के लिए ले लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड आपके लिए और एक आपके लवर के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लवर जो हैं। पैशन, ओके, बेतहाशा पैशन है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और एक कार्ड मेरे व्यूअर के लिए। इतने सारे कार्ड मैं कैसे लूँ? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हनीमून ओके भाई, बात ही खत्म हो गई। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, और सही है, पैशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि हनीमून पे जाना चाह रहे हैं आपके साथ, एक वेकेशन आपके साथ चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप लोग अपने रिलेशन को चांस दीजिए। मेरी रीडिंग में सिर्फ कार्ड्स में ही आ रहा है, लेकिन आप लोगों को जो सही लगे वो करिएगा। मेरी रीडिंग पे जाके मत कर लीजिए ठीक है, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।